इस बीमारी में हम टीबी की बात करेंगे। टीबी, ये टीवी घर वाला टीवी नहीं है जिसमें हम टीवी सीरियल देखते हैं, ये टीबी टीबी है, टी फॉर टाइगर, बी फॉर बॉल। इसका फुल फॉर्म होता है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस को कोच इन्फेक्शन भी बोलते हैं। रॉबर्ट कोच एक आप कह सकते केमिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले इस बीमारी को क्या किया था, आइसोलेट किया था, ऑब्जर्व किया था, इसलिए इसको कोच इन्फेक्शन के नाम से भी जानते हैं। टीबी के ट्रांसमिशन की बात करें, टीबी फैलता कैसे है, तो अगर कोई पेशेंट पहले से इन्फेक्टेड है, मतलब कोई पेशेंट को पहले से टीबी हुआ है, तो उसके छींकने से, उसके खांसने से, उसके यूज्ड बर्तन से, जो बर्तन वो यूज़ कर रहा है उसके साथ रहने से टीबी फैल सकता है। तो सबसे पहले हमें वैसे लोगों के कांटेक्ट में नहीं रहना चाहिए। मैंने पहले ही बताया है कि सर्दी, छींक, खांसी, बुखार, ये किसके सिम्टम्स हैं, आप इसको क्लियरली जान नहीं सकते। अब आज के टाइम पे कोई बहुत 3-4 मिनट तक खांसता रहे, छींक दे, तो हमको लगेगा भाई उसको कोविड है ना। तो हमको पता कैसे चलेगा कॉमन कोल्ड है कोविड। तो इससे बेहतर है कि भाई जिसको इस तरह के सिम्टम्स और लक्षण है, खुद को या तो तुम प्रोटेक्ट करो, या फिर जो सामने से लोग हैं जो उनके आसपास है वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले, है कि नहीं है। तो जैसे मैंने आपको बताया कि टीबी को कोच इन्फेक्शन भी बोलते हैं, ट्रांसमिशन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से हो सकता है। अगर हम बात करें कि सिम्टम्स की, लक्षण क्या क्या है, तो सबसे पहले तो आपको इसमें बहुत ज़्यादा खांसी होती है, आपको इसमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। उसके बाद इसमें बहुत ज़्यादा बलगम निकलता है, जो खांसने से थूक निकलता है उसको स्पूटम या बलगम बोल सकते हैं। और उस बलगम में ना, दैट इज़ लैडन विथ लॉट्स ऑफ बैक्टीरिया, उसमें बहुत सारा बैक्टीरिया, वही बैक्टीरिया जो ये बीमारी फैलाया है टीबी। मैं आपको बैक्टीरिया का नाम बता देता हूँ। इस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसी। मैं फिर से बताता हूँ, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से टीबी होता है। तो पेशेंट को तो वैसे किसी को भी इधर उधर थूकना नहीं चाहिए। अगर उसको खांसी और सर्दी है ज़्यादा दिनों से, 2-3 दिनों से, तो भाई आप बिल्कुल इधर उधर मत थूको जहाँ से लोग आते जाते रहते हैं, है ना। पता नहीं उसमें बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है। तो उसके स्पूटम में क्या होता है कि वो बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। अब गलती से भी हमारा पैर पर गया, अब बॉडी में किसी तरह से कॉन्टैक्ट आ गया, तो हमको भी टीबी होने का खतरा है, क्योंकि हाईली कॉन्टेजियस बीमारी होता है टीबी। देखिए, टीबी 2 स्टेजेस में होता है। एक स्टेज है प्राइमरी, दूसरा स्टेज है सेकेंडरी। प्राइमरी जो है, प्राइमरी टीबी जो है, वो ज़्यादातर छोटे बच्चों में देखा जाता है, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस या सीवियर नहीं माना जाता है। बड़े लोगों में सेकेंडरी टीबी होता है, जो इसी के इन्फेक्शन के बाद होता है। हो सकता है कि किसी पेशेंट को प्राइमरी लेवल पे टीबी हुआ था, वो सेकेंडरी लेवल पे भी हो जाए, ठीक, या फिर सीधा किसी को सेकेंडरी टीबी हो जाए, जो बहुत ज़्यादा डेंजरस और खतरनाक होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वेट का एकदम जल्दी खत्म होने लगेगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख खत्म हो जाएगा, फीवर रहेगा, खांसी बहुत ज़्यादा होएगी, और खांसी में जब ज़्यादा सीवियर हो जाता है, माने जब केस जो है टीबी का ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, तो उसके बलगम में खून भी आने लगता है। क्या होता है ना, खांसते खांसते लंग इतना छिल जाता है, जो ट्रैकिया छिल जाता है, लंग्स में क्या होता है, लंग्स में भी इतना ज़्यादा मूवमेंट होता है कि खून आना शुरू होता है, ब्लड आना शुरू होता है। ये जो बैक्टीरिया लंग्स में प्रेजेंट होकर पानी भर देते हैं। तो इस तरह से हमको इस बीमारी से बचना है। तो इसके लक्षण क्या क्या है, बुखार है, बॉडी में दर्द है, खांसी है, खांसी में जो है थूक में जो है, जो बलगम है उसमें ब्लड है, लॉस ऑफ वेट है, लॉस ऑफ एपेटाइट है, ये सारी चीज़ें लक्षण में देखी गई हैं। इसका इलाज कैसे होता है, इसके इलाज के लिए एक टीका दिया जाता है जिसका नाम है BCG। BCG का फुल फॉर्म होता है बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन। एक वैक्सीन है जिसका नाम है बैसिलस कैलेमेट ग्यूरिन, और इस ट्रीटमेंट का नाम है डॉट्स का फुल फॉर्म होता है डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट, अ शॉर्ट कोर्स। यानी कि जो भी कोर्स है टीबी के पेशेंट को, जो ये कोर्स दिया जाता है, वो डायरेक्टली ऑब्जर्वेशन में होता है। यानी कि जो डॉक्टर है या जो उसके साथ रह रहा है उसके ऑब्जर्वेशन में होना चाहिए। मैं बताता हूँ क्यों। देखिए, होता क्या है, मान लीजिए रामलाल को टीबी हो गया। अब रामलाल को टीबी हो गया, मान लीजिए प्राइमरी स्टेज पे ही है, तो डॉक्टर बोलेगा रामलाल ये 3 महीने की दवाई है, तुम खा लेना। अब रामलाल ने क्या किया कि 28th डे पे, 28वें दिन पे वो दवा खाना भूल गया, और जानते हैं आप, फिर वहाँ से उस बेचारे रामलाल को अगले 3 महीने तक दवा खानी होगी। इसका क्या मतलब है, ये बैक्टीरिया इतना स्ट्रांग होता है कि 28वें दिन, ये 29वें दिन भी दवा छोड़ दीजिएगा तो वो तुरंत से इम्यून हो जाएगा, मतलब फिर से एक्टिवेट हो जाएगा, रीएक्टिवेट हो जाएगा। अब फिर से 3 महीने का दवा खाना होगा। सोचिए कितना इम्यून, कितना स्ट्रांग बैक्टीरिया होता है। तो इसीलिए इस ट्रीटमेंट का नाम दिया गया है डॉट्स। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम।
चेक कैसे करते हैं, डायग्नोस कैसे करते हैं इस बीमारी का, एक्सरे से डायग्नोस कर सकते हैं, या फिर उसकी स्पूटम में चेक करेंगे कि बैक्टीरिया है कि नहीं है, ब्लड में देखेंगे क्योंकि ये बैक्टीरिया क्या करता है, एक ट्यूबरकुलिन नामक केमिकल बनाता है, टॉक्सिन, ट्यूबरकुलिन। अब ये टॉक्सिन ब्लड में प्रेजेंट है तो डिटेक्ट हो जाएगा कि इस आदमी को टीबी हुआ है। तो मैं बता दूं कि टीबी के पेशेंट को आइसोलेटेड होना चाहिए, हमें वैसे पेशेंट के करीब नहीं होना चाहिए, हमें भी ये इन्फेक्शन लग सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।